करती हैं आप मुझसे इतना प्यार? क्यों करते हैं हम तुमसे इतना प्यार? मतलब ये कैसा सवाल हुआ भाई? आप खून के रिश्ते से मेरी माँ नहीं है, पर फिर भी आप मुझसे इतना प्यार करती हैं। मैं सोच रही थी कि कोई किसी बच्चे को ऐसे कैसे प्यार कर सकता है जो उसका खुद का ना हो। अच्छा, तो ये वैसे वाला सवाल है भाई। ठीक है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना? नहीं, पर तुमने ये सवाल क्यों पूछा, पहले ये बताओ। अच्छा, मतलब तुमको अपनी गुट्टन माँ के प्यार पे ऐसे डाउट वाउट है क्या? नहीं मतलब हो रहा है तो हम क्लियर कर देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ नहीं नहीं, आपके प्यार पे तो कोई डाउट नहीं है। वो मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि मेरा अगर आपसे या इस घर से सबसे कोई रिश्ता ही नहीं होता तो भी आप मुझसे इतना प्यार करती। अरे बाप रे, कितनी बड़ी हो गई हो तुम। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगी हो। अच्छा चलो, तुमने ये सवाल पूछा है तो तुम एक बात बताओ, तुमने कान्हा जी वाली कहानी सुनी है? अच्छा एक बात बताओ कि माँ यशोदा का कान्हा जी से क्या रिश्ता था? माँ यशोदा ने कान्हा जी को जन्म नहीं दिया था ना, उन्हें जन्म देने वाली माँ देवकी थी। लेकिन उसके बावजूद माँ यशोदा का रिश्ता कान्हा जी से उतना ही मजबूत था जितना कि माँ देवकी से, है ना? देखो अलीशा, जन्म देने से ना रिश्ते जरूर जुड़ते हैं, पर दिल हमेशा प्यार से जुड़ते हैं। नहीं गुड्डन माँ, यशोदा माँ देवकी माँ से ज्यादा बड़ी है। अलीशा, आपने मुझे मेरी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया है। आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। अरे तुम क्या, इतना क्या हो गया तुम्हें? देखो इतना बड़ा मत बनाओ मैं। और वैसे भी हमें यशोदा माँ बनाने वाला कौन है? तुम ही हो ना? कान्हा, देखो अलीशा, हम जानते हैं कि इस समय तुम्हारे दिल में ना बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत सारी फीलिंग्स मंडरा रहे होंगे ना, दोनों की दोनों माँ एक ही घर में जो इकट्ठी हो गई। तो दिल में कुछ चल रहा होगा, दिमाग में कुछ, है ना? दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं ना आपस में। पर कोई बात नहीं, तुम अपना समय लो अलीशा, अंतरा को वक्त दो थोड़ा, देखना सब ठीक हो जाएगा। अब जानते हैं कि तुम अंतरा से प्यार करती हो, उसने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन देखो, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पूरे हक से कह रहे हैं। हाँ, कहीं नहीं जाने देंगे हम तुम्हें। प्लीज हमें समझने की कोशिश करना। यही रहोगी अलीशा, हमारे साथ इसी घर में हमेशा। गुड्डन, तुम्हें सच में लगता है कि अंतरा को इस घर में जगह देकर हमने सही किया? चंदन साहब, हमें भी लगता है कि अंतरा को इस घर में नहीं रखना चाहिए, और चाहते क्या वो इस घर में रहने के लायक भी नहीं है। चंदन साहब, ये बात हम सब जानते हैं। पर चंदन साहब, आप ये भी जानते हैं ना कि अंतरा अलीशा की माँ है, उसे जन्म देने वाली माँ। और अलीशा को इतना तो हक है ना कि वो अपनी माँ के साथ कुछ समय बिता सके। देखिए, हमने जो भी कुछ किया अलीशा के लिए किया। चंदन साहब, आप खुद ही बताइए, हम कैसे एक बच्ची को एक माँ से अलग कर सकते हैं? पर गुड्डन, हम दोनों भी तो अलीशा से बहुत प्यार करते हैं ना, और वो हमसे। उसे अंतरा की जरूरत नहीं है, वो हमारे साथ भी उतना ही खुश रहेगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। हाँ चंदन साहब, हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर आप नहीं समझ रहे हैं। हम मानते हैं कि अलीशा हमसे प्यार करती है, लेकिन वो अपनी माँ से हमसे ज्यादा प्यार करती है। चंदन साहब, लिसन टू मी केयरफुली गुड्डन, अलीशा की माँ तुम हो, सिर्फ तुम। माना कि तुमने अलीशा को जन्म नहीं दिया, लेकिन तुमने उसे सुधारा है। उसे उसके पास्ट से निकालकर भविष्य देखने की ताकत तुमने दी है गुड्डन। आज वो जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। वरना अंतरा ने 18 साल तक अलीशा की जिंदगी बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं किया। वो बच्चों की जेल में थी। डू यू अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या होता है? लिसन गुड्डन,
तुम और मैं, हम दोनों, हम अलीशा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। उसे बहुत अच्छी परवरिश हम दोनों दे सकते हैं। उसे अंतरा की जरूरत नहीं है गुड्डन, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड की बेस्ट माँ है। गुड्डन माँ है उसके पास। जिंदल साहब सिर्फ 2 दिन की बात है। जो आप सोच रहे हैं ना, वो सब हम भी सोचते हैं। हम भी चाहते हैं हम अलीशा को माँ बाप का प्यार दे सकें। हम चाहते हैं कि उसे अच्छी परवरिश दे सकें। उसके काले अतीत को सिर्फ भुलाए नहीं जिंदल साहब, बल्कि मिटा दें। हम उसकी शादी कराएं और एक दिन हम दोनों मिलकर अपने हाथों से उसका कन्यादान भी करें, है ना? जी। शांति पूजा की विधि करने के लिए मृतक की माताजी को बुला लीजिए। दुर्गा बहू, जाके एक बार फिर कोशिश कर। अंतरा आती है तो पिछले 13 दिनों से वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई। दादी, मैंने बहुत कोशिश की। उनके कमरे से सिर्फ रोने की आवाज आ रही है। ना वो कुछ कह रही है और ना ही दरवाजा खोल रही है। मुझे नहीं लगता वो नीचे आएंगी। मृतक के माता पिता का होना आवश्यक है। उनके बिना ये पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी। लल्ला बेटा, एक बार तू जाके आ, कोशिश कर। पिछले 13 दिनों से भी तूने उसके साथ बात ही नहीं की। तेरे कहने पे शायद वो मान जाए। लल्ला, जिंदल साहब, हमारी बेटी की आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है। प्लीज बाहर आ जाओ। अंतरा प्लीज कम आउट। हमें जरूरत है तुम्हारी। हम अलीशा का अस्थि विसर्जन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक तुम, यानी कि उसकी मां, आकर पूजा में नहीं बैठती। तुम मेरी प्रिंसेस को जलाए। अंतरा, अंतरा स्टॉप। अंतरा, तुम लोगों ने मेरी बच्ची को जला दिया। आग लगाई तुम लोगों ने मेरी बच्ची के नाजुक से शरीर को। कैसे कर पाए तुम लोग? मेरी बच्ची के साथ कैसे कर पाए तुम लोग? दिल नहीं दुखा? मेरी बच्ची को आग लगा दी तुम लोग। मेरी प्रिंसेस को मार।
करने चली गई? सासू माँ, मुझे उनकी हालत ठीक नहीं लग रही है। कहीं खुद को कोई चोट पहुंचा दी तो मुझे लगता है हमको कुछ करना चाहिए। देखिए ना, तुम लोगों ने मेरी बच्ची के शरीर पे आग लगाई ना, आग लगाई ना। क्या कर रही हो अंतरा? अंतरा जी, अंतरा! तो मैं यहाँ जिंदा रह के क्या करूंगी? मुझे भी मरना है। ये क्या कर रही हो? मत कर ऐसा। मैं अपनी अलीशा के बिना जिंदा नहीं रह सकती, मुझे भी मरना है। अंतरा, छोड़िए इसे। अरे रोको कोई। अंतरा जी क्या कर रही है आप? दूर रहना सब। मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं रह सकती, मेरी प्रिंसेस के बिना नहीं रह सकती मैं। क्या हुआ डॉक्टर गुड्डन को? क्या हुआ है? कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जिंदल, गुड न्यूज है। गुड्डन माँ बनने वाली है और आप पापा। क्या ये माँ बनने वाली है? इतनी भसड़ में भी इन दोनों को टाइम मिल गया। डॉक्टर, हम? यस गुड्डन, तुम माँ बनने वाली हो। यू आर प्रेग्नेंट। तुम्हारी प्रेगनेंसी बिल्कुल डेलिकेट स्टेज पर है, प्रीमल स्टेज। मतलब तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज्यादा काम नहीं करना, अच्छा खाना खाना है और खूब सारा आराम करना है। और हाँ, दवाई भी टाइम पर लेनी है। सो यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स, ओके? और अपना और अपने बच्चे का खास ख्याल रखना। शुरू के 3 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके? और आप बिल्कुल भी स्ट्रेस आने मत दीजिएगा, अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा इनका। जी बिल्कुल ऐसा ही होगा डॉक्टर। थैंक यू। आखिर आज वो दिन आ गया बेटा। तू जुग जुग जी मेरी बेटी, जुग जुग जी। आज मेरी झोली तूने खुशियों से भर दी है बेटा। कान्हा जी ने हमसे एक बच्चा छीनकर और उसका दुख मिटाने के लिए हमें ये वरदान दे दिया। ऐसा लगता है जैसे अलीशा वापस अपने परिवार में आ रही है। ये सब कान्हा जी की लीला है। मुबारक हो सासू माँ। थैंक यू। अब से आप जो कहेंगे हम नहीं सुनेंगे, बल्कि हम जो कहेंगे वो आप सुनेंगे। ना कोई चिंता, ना कोई काम, ना कोई स्ट्रेस, समझी? और दुर्गा दी तो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको हेल्प करेंगी। कितनी अनोखी बात है ना, सास और बहू एक साथ पेट से। अब कितना मजा आएगा। हम दोनों के बच्चे एक साथ खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, एक साथ बड़े होंगे। सोचिए। चलो भाई चलो, तुम दोनों सास को ही चिपकी रहोगे कि मियां बीवी को भी कोई अकेले में बात करने दोगे, है? और गुड्डन बेटा, तू तो बस अब आराम करना, घर की चिंता नहीं करनी। घर की चिंता मुझ पर और लक्ष्मी पर छोड़ दे। और लला, तू अभी से गुड्डन की बस परछाई बन के रहना। इसको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, खासकर प्यार की कमी नहीं होनी चाहिए। और झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना। अगर झगड़ा करेगा ना तो फिर बचपन अपना याद कर ले। मैं अभी भी तेरे कान खींच सकती हूँ। वादा करता हूँ गुड्डन को किसी चीज की कमी नहीं होगी। गुड्डन, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो मुझे, गुस्सा करना चाहती हो या इल्जाम लगाना चाहती हो, प्लीज बाद में लगाना, क्योंकि अब तुम्हें अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि एक औलाद को खोने का दर्द क्या होता है।
प्लीज तुम अपना ख्याल रखो। भगवान ने जो खुशी दी है तुम्हें, बस उसके बारे में सोचो। दुख तो शायद अब मेरे ही हिस्से है, पर ऑनेस्टली मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए, इसलिए कंग्रेचुलेशंस। भगवान कभी भी तुम दोनों को कोई भी बुरी नजर ना लगाए। नाउ अंतरा, इफ यू डोंट माइंड, मैं गुड्डन के साथ 2 पल अकेले बिताना चाहूंगा। या ऑब्वियसली। ये बच्चा अक्षत और गुड्डन को करीब नहीं ला सकता। इन दोनों की किस्मत का फैसला अंतरा करेगी, ये बच्चा नहीं। वैसे भी इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हो गई है ना, बोझ क्यों बढ़ाना है? इस बोझ को हल्का करना होगा। और ये बच्चा अगर गलती से टपक गया तो मेरे मकसद के लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ा करेगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसलिए इस मुसीबत के यहाँ आने से पहले मुझे इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ना होगा। कहाँ चले गए चंचल साहब? आधा घंटा भूल कर गए और फोन भी नहीं उठा रहे। फोन तो उठाइए कम से कम। देख रहे हो ना तुम, कितना स्ट्रेस देते हो तुम्हारे पापा। ऐसे करता है क्या कोई? वही बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने। तो चलो, माँ और बेबी दोनों मिलकर डिसाइड कर लो कि हमारी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। क्या? कहाँ गए थे आप हमें छोड़कर? मैं जानता हूँ कि मैंने मम्मा को और होने वाले बेबी को बहुत तंग किया है, परेशान किया है, वेट करवाया है। अब मुझे लगता है कि उसके लिए आपके जिंदल साहब को आपसे माफी तो मांगनी चाहिए। तो बोलिए, आप और हमारा होने वाला बेबी, जो कोई भी सजा मुझे देगा वो मुझे हंसते हंसते मंजूर है। अरे भाई, कोई बहुत सीरियस पनिशमेंट सोच रही हो क्या? खुद ही इतने स्ट्रेस में आ गई। ऑल ओके? ठीक है। अब जानते हैं ना कि हम कितना स्ट्रेस फील करते हैं ऐसे। हाँ, मैं जानता हूँ गुड्डन, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? इतना लो क्यों हो गई सडनली? क्या हो गया? क्या चंदन साहब, अब जानते हैं कि घर का माहौल, पर से वो अंतरा, उसको इस घर में रहना ना हमें इतना स्ट्रेस देता है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, सब अजीब लगता है। और ऊपर से आप आधा घंटा भूल कर गए थे ना, थोड़ी सी देर को कितना देर बना दिया आपने। कहाँ चले गए थे? फोन नहीं उठा रहे थे। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स गुड्डन प्लीज। कैसे रिलैक्स? ओके, एंड आई प्रॉमिस यू, आज के बाद मैं तुम्हें हमेशा पूरा सच बताऊंगा। सच मतलब अभी आप झूठ बोल रहे थे? मतलब नहीं गए थे ना हमारी दवा लेने? नहीं नहीं मेरी जग्गा जासूस, अब पूरा सच बोलूंगा का मतलब ये थोड़ी होता है कि अभी तक झूठ बोलता आया हूँ। मैं दवाई ही लेने गया था। और हाँ, एक और चीज भी, एंड आई होप कि वो चीज जब मैं तुमको दिखाऊं तो ये जो मम्मा है और जो हमारा होने वाला बेबी है, इन दोनों का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा। कम विथ मी, आई विल शो यू। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। एक मिनट। कैसा लगा? बहुत सुंदर है। हम बेकार ही आप पर गुस्सा हो रहे थे। गुड्डन, तो मुझ पे गुस्सा करती हो क्योंकि प्यार करती हो, और ये तो अच्छी बात है ना। एंड आई एम रियली सॉरी, हमारे होने वाले बेबी के लिए बेस्ट ऑप्शन चुनते चुनते मुझे थोड़ा टाइम लग गया। क्या करूं, इतनी सारी चीजें थी कि मैं कंफ्यूज हो गया था। एक मिनट।
जस्ट इमेजिन गुड्डन, ठीक इसी तरह कुछ समय बाद तुम्हारी गोद में हमारा अपना बेबी होगा और इसे हम हमेशा अपने सीने से लगा कर रखेंगे। भाई तो फिर एक मिनट जरा यहाँ भी तो दो। भाई पापा के टाइम का क्या होगा? हमारी गुड़िया पापा के साथ भी तो रहेगी, रहेगी कि नहीं? अच्छा, एक सेकंड दिखाइए हमें। आराम से। गुड्डा भी तो हो सकता है ना गुड्डू? और वैसे भी गुड्डू को तो मम्मी के साथ टाइम बिताना अच्छा लगेगा, है ना? बस आपके जैसा खड़ूस ना हो। और ना जिंदल साहब, बच्चा चाहे गुड्डा हो चाहे गुड़िया हो, उसे माँ के साथ ही अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं, देखो देखो, मैं जानता हूँ कि होगी तो हमारी गुड़िया ही। और अगर हमारी गुड़िया को माँ के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगेगा तो उसमें तो मेरा डबल फायदा है ना, क्योंकि वो तो हमेशा मम्मी और बेबी दोनों के साथ रहेंगे और एक पल के लिए भी दोनों से कभी दूर नहीं जाऊंगा। गुड्डन, पकड़ो। आपने मुझे मेरी सगी माँ से बढ़कर प्यार दिया। आपसे बड़ा कोई नहीं है मेरे लिए। कैसा फील कर रही हो गुड्डन, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके, अलीशा को इंसाफ दिला के? और बस इतना ही नहीं, तुमने अंतरा के बुरे साये से हमारे परिवार को, हमारे होने वाले बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया गुड्डन। खुश हो? तुमने नहीं जिंदल साहब, हमने कही है। पता जिंदल साहब, अगर आप हमारे साथ नहीं होते ना, कभी अलीशा को न्याय नहीं दिलवा सकते थे। माँ कहती थी वो। और एक माँ होने का फर्ज बखूबी निभाया है तुमने गुड्डन। और रही बात मेरे भरोसे की, तो वो कल भी तुम्हारा था, तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं ना गुड्डन। अच्छा सुनो, बस अब बहुत रोना हो गया तुम्हारा, ये बहुत स्ट्रेस ले लिया, बहुत चिंताएं कर ली तुमने। गुड्डन प्लीज अंडरस्टैंड, अब सारी चिंताएं दूर जा चुकी है ना तुम्हारी। तो अब अगर तुम्हें सोचना ही है तो बस हमारे होने वाले बेबी के बारे में सोचो। कोई चिंता नहीं है हमें, पता है। और ना हमें पता है जिंदल साहब, जब तक आप हमारे साथ है ना और आपका भरोसा हमारे साथ है, तब तक आपकी गुड्डन को और हमारे होने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या तुम्हें एक और बात पता है गुड्डन, कि ऐसा एक पल नहीं आएगा कभी जब अक्षत जिंदल को अपनी गुड्डन पर भरोसा ना हो। इसलिए आज नहीं, आज से क्यों, अभी इसी वक्त से मैं ऐसा चाहता हूं कि तुम अपनी सारी एनर्जी हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखने में लगा दो। और अगर कुछ भी चाहिए, I mean, कुछ भी अगर तुम्हें चाहिए तो बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। क्योंकि माना कि बिल्कुल आपकी तरह नहीं, लेकिन इस बंदे से भी बहुत कुछ हो पाता है मैडम। ओके, नाउ टाइम फॉर सम पैम्परिंग। चले, गेट अप गेट अप। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा।
जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। दुनिया के संस्कार बदल सकते हैं, नियम बदल सकते हैं, पर ये अंतरा कभी नहीं बदल सकती। दादी, अभी भी वक्त है, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी उस पर। बस कीजिए आप लोग। दुर्गा बहू, आप खुद प्रेग्नेंट हैं। इस घर की सास अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है और आप लोग यहाँ ये घिसी पिटी बातों में लगे हुए हैं। घर में इतनी खुशियां आने वाली हैं, आप लोग उन खुशियों पे ध्यान देने की जगह क्यों अंतरा के नाम की माला जप रहे हैं? इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैल रही है। डू यू अंडरस्टैंड? अंतरा अंतरा अंतरा, बस कीजिए। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी सास गुड्डन या फिर वो अंतरा? हमें गुड्डन को खुश रखना है, उसे तनाव से दूर रखना है, स्ट्रेस फ्री रखना है, और आप लोगों के लिए इतना सा काम करना मुश्किल हो रहा है क्या? मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस घर में बच्चा आने की खुशी सिर्फ मुझे हो रही है। एक तरफ वो गुड्डन है जो पूरा दिन अंतरा के नाम की टेंशन में डूबी रहती है, और यहाँ दुर्गा बहू पूरा दिन परेशान रहती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे घर की प्रॉब्लम क्या है। Why don't you people move on? अंतरा के नाम को भूलते क्यों नहीं आप लोग? अरे घर में इतनी खुशी आने वाली है, उन पे ध्यान दीजिए ना। लल्ला, गुस्सा क्यों करता है बेटा? गुस्सा नहीं कर रहा हूं मां, मैं परेशान हो रहा हूं। वहां गुड्डन पूरा दिन स्ट्रेस लेती रहती है उस अंतरा की वजह से। मुझे इस बात की चिंता हो रही है मां कि उसका ये हमेशा तनाव में रहना कहीं हमारे होने वाले बच्चे की सेहत खराब ना कर दे। मैं पहले अलीशा को खो चुका हूं ना मां। मैं नहीं चाहता कि मेरा होने वाला बच्चा इस तनाव, इस नेगेटिव माहौल में आए। मां, गुड्डन के पीस ऑफ माइंड के लिए मैं क्या कुछ नहीं कर रहा, पर मुझे मेरे परिवार का साथ भी तो चाहिए ना। घर में इतनी खुशी आने वाली है मां, और हम सब उन खुशियों के बारे में सोचने की जगह उस अंतरा के बारे में सोचते रहते हैं पूरा दिन। क्या खुश रहना और गुड्डन को स्ट्रेस फ्री रखना इतना मुश्किल है हमारे लिए? बेटा, तेरी बात सही है, बहू को तेरी और गुड्डन की फिक्र है। मैं वादा करती हूँ तुझसे, इस घर में आज के बाद अंतरा का नाम नहीं लिया जाएगा। पुरानी यादों को हम भूल जाएंगे। हम तेरे साथ हैं बेटा, गुड्डन के साथ। अब तो गुस्सा छोड़ देना बेटा। जी मां। चाय पिएगा? नहीं मां, थैंक यू। मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है मुझे। दुर्गा और लक्ष्मी को तो मैं समझा लूंगी, पर इस बागी सरस्वती का क्या करूं? कैसे समझाऊं इसको? सुबह से नजर भी नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है वो। और पूरे घर में सब लोग चढ़ी हुई शक्लें बना के घूम रहे हैं, पर मुझे क्या? जिंदगी एक बार, लेकिन कपड़े लो बार बार। देखो, कहते हैं ना, मूड ठीक करना हो ना तो शॉपिंग पे चले जाओ। मैं भी कहीं ना कहीं चली जाती हूँ। चलो, कौन है सुबह सुबह जो फोन कर रहा है दिमाग खराब करने के लिए? कहीं क्रेडिट कार्ड वाले तो नहीं? अंतरा जी, हेलो। हेलो हाय से हम बहुत आगे आ चुके हैं, है ना सरूबा? अब बस चुपचाप मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या फिर अपनी वो इंडिया की यंगेस्ट सबसे स्टूपिड सास के साथ। अब अंतरा जी, आपने कैसी बातें कर दी? मैं तो हमेशा से आपके साथ थी, हूँ और रहूंगी। जानती थी कि तुम उसकी मदद तो नहीं करोगी, लेकिन फिर भी इतना वक्त हो गया है ना, इसलिए जानना जरूरी था कि कहीं वक्त के साथ तुम। अरे वो इंसान ही क्या जो वक्त के साथ बदल जाए। अपना उसूल ऐसा नहीं है अंतरा जी। और तुम्हारे ये उसूल कितने गिरे हुए हैं ना, ये तो सब जानते हैं। बस आपकी कृपा है, सब आपका आशीर्वाद है। ऑसम। अब जितनी अच्छी जुबान चलाती हो तुम, आई होप कि उतने ही अच्छे से काम भी आ पाओ तुम मेरे। 100% अंतरा जी। 1707 गुणों वाली एक लौती पीस हूं मैं पूरे इंदौर में। बस आप बोलिए, काम क्या है? तो सुनो,
ये क्या आइटम है? हाँ? अच्छा तो मतलब अब तुम हमारी सारी बातें रिपीट करोगे? अच्छा बताओ ना कौन लाए तुम्हें यहाँ? क्या है? अगर ये छोटा सा सरप्राइज तुम्हें हंसाने में कामयाब हुआ तो मेरी पसंद की ड्रेस पहनकर पूल पर आ जाओ। इससे भी बड़ा सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ऐसा ही होता है गुड्डन सासू माँ। सब कुछ हमारे मुताबिक एकदम बढ़िया चल रहा होता है और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बर्बाद। हम ये सजावट की बात कर रहे थे सर। हाँ, मैं भी इसी सेटअप की बात कर रही थी। अब क्या लगा आपको? तो जिंदल साहब का फोन हमारे पास रह गया, वरना आपको बता देते कि हमें क्या लगा। अरे अरे, क्या करने जा रही है सासू माँ? हाथ में ब्रह्मास्त्र है, उसका इस्तेमाल करने के बजाय आप लौटाने जा रही हैं। मुझे लगता है कि आप नॉर्मल बीवी नहीं है। आप ना वो अलग से देवी, कमाल है ना, नाम मेरा सरस्वती और देवी जैसी हरकतें आपकी। पति का फोन हाथ में है, चेक तो कर लो आप। क्या पता पति कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कितनी बातें करते हैं, क्यों करते हैं, जानना जरूरी है ना। आपने सुना नहीं वो इतने सारे जो केसेस होते हैं, मैंने बहुत सुने हैं। जब बीवी पेट से होती है ना, प्रेग्नेंट, तब पति लोग उस टाइम पे मुंह मारने बाहर चले आते हैं। मैं तो बोल रही हूँ, मौका है। फिर मत कहिएगा कि सरस्वती बहू ने आपको आगाह नहीं किया। आप ही ने कहा ना अभी अभी सरबो कि हम नॉर्मल बीवी नहीं है, तो हमारा रिश्ता कैसे नॉर्मल हो सकता है? और देखिए क्या है ना, जैसे हम नॉर्मल बीवी नहीं है ना, ऐसे जिंदल साहब भी कोई नॉर्मल पति नहीं है। ऐसे बाकी पतियों जैसे नहीं है वो। हम जिंदल साहब पर और जिंदल साहब अपनी गुड्डन पर पूरा भरोसा करते हैं। अब देखिए, देवी तो हम हैं, पर हमें देवी बनाने वाले ना हमारे जिंदल साहब हैं। और आपके दिमाग में अगर और भी कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े से आइडियाज आ रहे हैं ना, तो उन्हें जल्दी से रफा दफा कर दीजिए, क्योंकि आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। वो तो बहुत जल्द पता लग जाएगा गुड्डन। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूँ। वैसे देखने में मजा आएगा कि कैसे ताश के पत्तों की तरह अंतरा सासू माँ तुम्हारी और एजे की शादी को बर्बाद करेंगी। ओए होए होए। पता नहीं लोगों के दिमाग में ऐसे गंदे गंदे ख्याल आते ही क्यों। फोन चेक कर लो, शक कर लो। क्यों भाई, अगर रिश्ते में भरोसा ना हो तो फिर वो रिश्ता हुआ क्या? ना हमें जिंदल साहब का फोन चेक करना है और ना उन पर शक करना है, क्योंकि हमें उन पर पूरा भरोसा है। और इस सरस्वती बहू को ना दिमाग ही गंदा है, तो ऐसे गंदी गंदी चीजें उपज करती रहती हैं। हमारे मन में तो ऐसा ख्याल भी नहीं आता। फोन देकर आते हैं। अरे अरे अरे, संभाल के, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही हैं आप? अरे वो देखिए ना, जिंदल साहब अपना फोन भूल गए, तो हम चेंज करने जा रहे थे, उनको फोन दे आएंगे। अच्छा तो ठीक है, आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी आऊंगी आपके साथ। आप इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रही हैं? चिंता करना थोड़ा सा कम कर दीजिए ना। कच्चे दिन हैं आपके, बच्चे पे असर पड़ेगा। अभी से ख्याल रखेंगी ना तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। पहली बार किसी घर में ऐसा हो रहा होगा कि ये सलाह एक बहू एक सास को दे रही है। आप भी अपना ख्याल रखिए। एजे का सख्त फरमान है कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत ख्याल रखते हैं आपका। अच्छा जी, तो फिर तो हमें भी आज उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। नहीं, अब एक काम करेंगे ना दुर्गा जी, हम रास्ते से ना उनके लिए एक बुके लेते चलेंगे, है ना, और फोन भी लौटा देंगे और बुके भी दे देंगे। बहुत अच्छी आइडिया, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और पता है दुर्गा जी, हम एक और बात सोच रहे थे कि आज जब वो काम से वापस आएंगे ना, तो उन्हें किसी नई गुड्डन से मिलवाएं,
जो कोई स्ट्रेस नहीं लेती, कोई टेंशन नहीं लेती, एकदम खुश खुश रहते। पता है वो हर बात पे हमें बोलते हैं गुड्डन नो स्ट्रेस नो स्ट्रेस। से हम बिना टेंशन के उनसे मिलना चाहते हैं। कैसा सा माहौल हो गया ना घर में। हम चाहते हैं कि इस बच्चे के जरिए ना उन्हें ढेर सारी खुशियां दें कि अलीशा का गम वो भूल सके। सासू माँ, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती। आपसे बिल्कुल हो पाएगा। अच्छा चलिए अब हम चेंज करके आते हैं, जल्दी से चलेंगे। हाँ संभाल के। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हम गुड्डन। यस मैम, आपको कौन नहीं जानता। अच्छा वो हमें ना जिंदल साहब से मिलना था। मतलब आप उन्हें बताइएगा मत कि हम आए हैं। अब किसी बहाने से उन्हें बाहर बुला दीजिए। एक्चुअली हमें उन्हें कोई सरप्राइज देना। बट सर तो आज रेस्टोरेंट आए ही नहीं। आए नहीं मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन हुई होगी। एक्चुअली उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो जरूर मीटिंग होंगे, आप चेक कीजिए ना। मैम आई एम श्योर सर आज रेस्टोरेंट आए ही नहीं है। इनफैक्ट किसी पर्सनल मैटर की वजह से उन्होंने उनकी सारी मीटिंग्स कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखने को कहा है। होल्ड पर रखती हूँ? इससे कैसे हो सकता है? सासू माँ, ऐसी कौन सी पर्सनल बात है जो आपको नहीं पता? एक बार फोन कीजिए ना उन्हें, पता चल जाएगा। पता नहीं कहाँ गए। और हमारा बच्चा हमेशा आपके सामने तो रहेंगे जिंदल से, पर कभी भी आपके पास नहीं होंगे। तुम क्या बोले जा रही हो? मैं तुम्हारा जीवन साथी हूं ना। तुम ये इस तरह के वादे जो अकेले नहीं ले सकती हो तुम। वादे तो लिए जा चुके हैं जिंदल साहब। गुड्डन कभी अपने वादे नहीं तोड़ती। ये वादे पूरी जिंदगी अब हमारे साथ रहेंगे, पर आप नहीं रहेंगे जिंदल साहब। गुड्डन! प्लीज यकीन करो मेरा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। जो किया है हमारे बच्चे के लिए किया है, तुम्हारी भलाई के लिए किया है। मैं तुम्हें धोखा कभी दे ही नहीं सकता हूँ। धोखा तो आप दे चुके हैं जिंदल साहब, बस उसकी जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है आप में। नहीं गुड्डन, ये सच नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करो। आपका हमारे लिए प्यार, हमारे बच्चे के लिए ख्याल, सच वो नहीं है जिंदल साहब। अंतरा के गले लगे आप, हमारे पीठ पीछे उससे मिलने गए, इतना बड़ा नाटक किया, और अभी भी आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम ये सब भूल जाए। कह रहे हमने धोखा नहीं दिया। आपको पता है जिंदल साहब, आपने ना हमें इस हालत में धोखा दिया है कि हम समझ नहीं पा रहे हम क्या करें क्या ना करें। गुड्डन प्लीज प्लीज गुड्डन। जब हम सब खुशियां मना रहे थे तो आपने सब तहस नहस कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अगर हमारा बस चलता ना इस हालत में कभी मां नहीं बनना चाहते। इतना बड़ा धोखा दिया आपने हमें। हमारा रिश्ता ना बहुत कमजोर हो गया है जिंदल साहब, बहुत। और इसकी सजा ना हम अपने बच्चे को तो नहीं भुगतने थे। हमें लगता है कि शायद हम दोनों इस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं। हमें लगता है कि शायद हम दोनों इस बच्चे की जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और उसके लिए मुझे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है। ऐसा भी क्या मिलना साथ होके तन्हा, ऐसी क्यों सजा हमने पाई रांझना वे, फिर से मुझे जीना तुझ पे है मरना, फिर से दिल दी है ये दुहाई।
आज ना लकीरों पे लिख दे क्यों जुदाई गैर सा हुआ खुद से भी ना कोई मेरा दर्द से कर ले चल यारी दिल ये कह रहा खोलूं जो बाहें बस गम ये सिमट रहे हैं आंखों के आगे लम्हे ये क्यों घट रहे हैं जाने कैसे कोई सहता जुदाइयां चदरिया झीली रे झीली चदरिया झीली रे झीली आंखें भीनी 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 याद झीली रे झीली चदरिया झीली रे झीली चदरिया झीली रे झीली आंखें भीनी याद झीली रे हमारा बच्चा आपके जैसा नहीं बनने देंगे। हमारे और हमारे बच्चे के लिए पहली प्राथमिकता आप कभी नहीं होंगे जिंदल साहब। अगन लगा के रब्बा लकीरा विच लिख दे जुदाई लल्ला, भूषण जी से झूठ बोल रहा है तू? और करता भी क्या माँ? अगर उन्हें सच बता दूंगा तो वो भी मेरी तरह यूं टेंशन में पागल हो जाएंगे। और गुड्डन भी तो देखिए ना, एक बार कुछ ठान लेती है तो बिना समझदारी के, बिना किसी लॉजिक के कहीं भी निकल पड़ती है। अब मैं कहाँ जाके ढूंढूं उसे माँ? कहीं गुड्डन को कुछ, हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो गया तो माँ? डॉक्टर ने भी कहा था ना उसे कि उसे इस हालत में स्ट्रेस नहीं लेना है। फिर भी जब जिद में आती है तो किसी के बारे में नहीं सोचती। माँ देखो कहीं भी निकल पड़ी है। तू चिंता मत कर बेटा, वो गुड्डन है, गुड्डन कहीं नहीं जाएगी। हम ढूंढ लेंगे ना उसे, है ना? क्या हुआ? ढूंढने की बात किससे ढूंढ रहे हैं? गुड्डन गुड्डन? लल्ला, सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे। नहीं दादी, 24 घंटे पहले पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखवाएगी। हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा सासू माँ को। हेलो हेलो मिस्टर जिंदल, मैं इंदौर हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी वाइफ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया जा चुका है। व्हाट? गुड्डन हॉस्पिटल में? क्यों? क्या हुआ है? आप जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाइए। हेलो हेलो। अरे ठीक से मेरे खेल की शुरुआत भी नहीं हुई और इनकी हालत टाइट हो गई। अभी तो बहुत झटके मिलने हैं तुम लोगों को। कमर कस लो, क्योंकि इस बार मेरी प्लानिंग फेल नहीं जाने वाली। एक्सक्यूज मी, माय वाइफ गुड्डन जिंदल कहाँ है वो? ठीक है कि नहीं? 1 मिनट सर, 1 मिनट। थोड़ा जल्दी चेक कीजिए ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको? सर आपकी वाइफ वार्ड नंबर 8 में। ऑलराइट। अब कैसा फील कर रही हैं आप? देखिए, कुछ दिन वीकनेस रहेगी, नथिंग टू वरी। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका अबॉर्शन कर दिया है गुड्डन जी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अबॉर्शन किसके कहने पर किया तुमने? हाँ? किसने कहा था तुम्हें अबॉर्शन करने को? किसके कहने पर किया? जवाब दो मुझे, किसका अबॉर्शन किया है तुमने? मिस्टर जिंदल, मुझ पर भड़कने से क्या होगा? अरे गुड्डन जी की अनुमति से ही हमने ये अबॉर्शन किया। अबॉर्शन? बकवास कर रहे हो तुम? हमने कब कहा तुम्हें अबॉर्शन करने को? और हम क्यों अपना बच्चा गिराएंगे? हाँ?
क्यों गिराएंगे हम अपना बच्चा? लेकिन आपने ही तो जिद पकड़ी थी कि आपके हस्बैंड ने आपको धोखा दिया है और आप इस बच्चे को नहीं चाहती। सब ये झूठ बोल रहा है। हमें बहुत अच्छे से याद है, हम यहाँ आए थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ था, इसने हमें कहा था कि हमारे बच्चे की जान खतरे में है। कहा था ना तुमने? और फिर वो कुछ हॉस्पिटल के रूल्स बुक पर साइन, वो फॉर्म पर साइन करवाया था। क्या बोल रही हैं आप? कैसा एक्सीडेंट? अरे आप तो अपने पैरों पर चलकर आई थी हमारे यहाँ। सब झूठ बोल रहे हैं जिन्हें सब हम नहीं जानते ऐसे क्यों बोल रहे हैं। इसने हमसे खुद फॉर्म पर साइन करवाया था और बताया था कि तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में है, और हमने साइन भी किया था ना। कौन सा अबॉर्शन, कैसे अबॉर्शन, क्या बातें कर रहे हो तुम? प्लीज प्लीज गुड्डन जी, आप ये बेबुनियाद इल्जाम हम पर लगा रही हैं। अरे अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो कहाँ है चोट के निशान? देखिए, बताइए आप। बेचारी गुड्डन कितना बौखला गई है। असल के एक्सीडेंट में और एक्सीडेंट के एहसास होने में फर्क नहीं देख पा रही। अभी तो चक्रव्यूह शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। सब ये इंसान झूठ बोल रहा है, हमारा यकीन कीजिए, कुछ भी बोले जा रहा है। हमारा बच्चा, मुझे भरोसा है तुम पर। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरी गुड्डन कभी ऐसा कर नहीं सकती। झूठ क्यों बोल रहा है जनता? हमारा बच्चा। बता डॉक्टर, बता कि सच क्या है। सच बता मुझे, वरना तेरा वो हाल करूंगा मैं कि तेरे अपने हॉस्पिटल में तेरा इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। जवाब दे। मिस्टर जिंदल, आपको मेरा विश्वास नहीं है? अरे आप फॉर्म चेक कर लीजिए, गुड्डन जी ने साइन किया है उस फॉर्म पर। नर्स, फॉर्म लेकर आओ। जानते हो, एक बार एक माँ बाप एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने वाले थे। उसके आने की खुशी में दोनों ने इतने सपने बुन लिए, इतने वादे कर लिए एक दूसरे से कि एक बार भी पलटकर ये नहीं सोचा कि क्या हम ये वादे निभा भी पाएंगे। पता है, पूरा दिन दोनों बस यही सोचते रहते थे कि भाई लड़का होगा कि लड़की। वो पहले किसको पुकारेगा, पापा को कि अपनी मम्मा को? किस पर जाएगा, वो खाएगा क्या, वो पिएगा क्या, उसकी हंसी कैसी होगी, उसकी आंखें कैसी होंगी। पूरा दिन दोनों बस इन्हीं सपनों को बुनते हुए निकाल देते थे, मानो उनकी पूरी दुनिया उस आने वाली नन्ही सी जान के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन जैसे हर सवेरे का अंत आता है और उसके बाद रात हो ही जाती है, उसी तरह जिंदगी में भी हर बड़ी खुशी के बाद एक दुख आता है। और अगर वो दुख ना भी आए ना, तो हम खुद जानबूझकर उस दुख को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उस खुशी से शायद डरते भी बहुत हैं। बस यूं ही उन दोनों के सपने भी चकनाचूर हो गए। सारे वादे खोखले हो गए उनके, और उनकी वो खुशी, उनकी वो आने वाली खुशी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। और तुम्हें पता है कि इस सब का जिम्मेदार कौन था? पता है, इस सब का जिम्मेदार कोई आराम से कोई पराया इंसान नहीं, बल्कि खुद उस बच्चे की अपनी, उसकी सबसे अपनी, उसकी माँ थी।
जिसने उसे खुद पैदा होने से पहले ही मार डाला। नहीं जिंदा साहब, आप जानते हैं ना, ऐसा करने से पहले हम खुद को 1000 बार मार देंगे। हम अपने बच्चे को नहीं मार सकते जिंदा साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सच है गुड्डन, यही सच है। और मुझे लगता है कि शायद इस सच को बार बार दोहराकर मेरे दिल का दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इस घिनौने सच को अपने अंदर दबाकर जी नहीं पाऊंगा। नहीं यही सच, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे अंदर मेरी गुड्डन नहीं, मेरे बच्चे का कातिल नजर आता है। ये सच नहीं है जिंदा साहब, नहीं है सच। प्लीज हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हमने नहीं मारा अपने बच्चे को। हम अपने बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं जिंदा साहब? क्यों? तुम्ही ने कहा था ना कि अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम कभी इस बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देती। नहीं जिंदा साहब, तो हम गुस्से में थे। हमारा गुस्सा, एग्जैक्टली गुड्डन, तुम्हारा ये गुस्सा, इस गुस्से ने आज हमारे बच्चे की जान ले ली। जिंदा साहब नहीं, गुस्से वाला तो मैं था ना गुड्डन, जिद्दी तो मैं था ना। तुम इतनी बेरहम कब से हो गई? नहीं जिंदा साहब नहीं। हमारा बच्चा गुड्डन, तुमने उसका कत्ल, ये तुमसे कैसे हो पाया गुड्डन? नहीं हो पाया जिंदा साहब, नहीं हो पाया। आपको गलत फहमी हुई है। देखिए हमारा यकीन कीजिए प्लीज। लॉर्ड कृष्णा की कसम खाकर कहते हैं हमने अपने बच्चे को नहीं मारा जिंदा साहब। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। गुड्डन, भगवान को बीच में लाकर उसे अपना बाप का भागीदारी मत बनाओ तुम। नहीं जिंदा साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए प्लीज। प्लीज हमारा यकीन कीजिए। आपको ऐसे क्यों लगता है हम अपने बच्चे को मारने की तरफ कदम बढ़ाएंगे? लॉर्ड कृष्णा की कसम झूठी नहीं खाएंगे जिंदा साहब। प्लीज हमारा यकीन कीजिए। क्या इतने गिर गए हैं हम आपकी नजरों में कि हमारी बात आपके दिल तक नहीं पहुंच रही है? प्लीज जिंदा साहब यकीन कीजिए। हाँ गुड्डन, हाँ। मुझे याद है कि तुम्ही ने मुझसे कहा था, तुम्ही ने कहा था ना कि तुमको लगता है कि अंतर आने एक माँ ने अपने ही बच्चे की जान अपने हाथों से ली। तो अगर तुम्हें लगता है कि एक माँ इतना बड़ा अनर्थ कर सकती है तो तुम क्यों नहीं?